तो अगले फॉर्म पे चलते हैं। हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कभी कभी इसे रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा, कभी कभी जो है डायरेक्ट बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डायरेक्ट दिया है तब भी अच्छी बात है, रिड्यूस करके ले जाना पड़ा तब भी अच्छी बात है, चाहे जैसे भी आए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, अगर यहां ऊपर y है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, कुछ इस टाइप से लिखा हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल टू क्यू। फिर ये फर्स्ट फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं इसके, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। if p and q are constant, ये या तो सिर्फ कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। कोई भी लीनियर, कोई भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगा, जब वो इस तरीके से लिखा जा सके, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p और q क्या है, कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन बोलते हो। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं, जैसे यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y से मल्टीप्लाई करते हैं IF में, IF मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन होता है। where IF इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब कहने का ये है कि IF जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू आप यहां से पाओगे, e पे पावर लगा के इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो लीनियर का सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सॉरी इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। सेकेंड फॉर्म इसी का, सेकेंड फॉर्म जो दूसरा रूप है इसका, दूसरे रूप में क्या है आपका इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, dx अपॉन dy प्लस p, अब वहां y था यहां रहेगा x इज इक्वल टू q। यहां डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो p के साथ यहां जो है वेयर p एंड q, p और q क्या होंगे, p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, p और q कांस्टेंट होंगे, सॉरी x नहीं, सॉरी फंक्शन ऑफ y ना। इसका सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन याद करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन होगा, इसी तरीके से हम काम करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन एक आध उठा के कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे। इस केस में IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, सवाल उठाते हैं ना, मैं मिलेगा, परेशान ना हो। चल आगे बढ़ते हैं, कोई सिंपल सा क्वेश्चन उठा लीजिए, उसको एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो है रिदम में आ जाए चीजें, फिर आप देख के आइए तब फिर पूछते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2y
इक्वल टू साइन एक्स। जरा देखिए, कंपेयर कर दीजिए इसे, कंपेयरिंग विथ किससे, dy बाई डी एक्स, वाई है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां देखिए p और q या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x है, तो p बराबर क्या मिला है 2 और q बराबर क्या मिला है साइन x। ठीक है, q बराबर साइन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2 dx ना, 2 का इंटीग्रेट 2 बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो e टू द पावर 2x। यहीं छोड़िए, सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने पहले से निकाल के रखा ही है, तो क्या हो जाएगा y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू, तो e टू द पावर 2x साइन x, हाँ ठीक है, प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसे जो है कुछ मान लीजिए, y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू, क्योंकि आसानी के साथ तो होगा नहीं, i प्लस सी ना, अलग से कर लेते हैं, i की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल के ही छोड़ दीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन x। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला बताया है इसको सॉल्व करने के लिए, क्या, e टू द पावर ax, याद कीजिए फार्मूला, e टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू करके लाया था निकाल के e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। याद है, नहीं याद, ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। प्रोडक्ट है दो चीजों का, दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है, तो हम कैसे करेंगे, बाय पार्ट ना, बाय पार्ट, किसे फर्स्ट किसे सेकंड। चलिए मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड है, ये फर्स्ट ना, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx ना, पूरे का होल dx। आई बस समझ में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जरा देखिए क्या बन गया, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2, तो साइन x अपॉन 2 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 यहां रख लिया, e टू द पावर 2x dx। फिर से इसे फर्स्ट और सेकंड मानिए, cos x को मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, फिर वही करिए, फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाइए बाई पार्ट से, तो i बराबर क्या निकल के आ रहा है 1/2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1/2, ऐसे रख लीजिए बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ साइन e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x अपॉन 2 एक साथ कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, माइनस यहां इंक्लूड कर लिया, हो गया प्लस साइन x, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 यहां रख लिया। ठीक है, ये क्या है, ये वही आई तो है जिसको लेके हम चले थे, e टू द पावर 2x साइन x, कौन सा है, आई ही तो है, बस चलिए 1/2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 1/4 e टू द पावर 2x cos x माइनस 1/4 और इसे की जगह लिख दो i इज इक्वल टू माइनस 1/4 i इधर ले आइए, तो i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू, यहां से 1/4 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा
और e टू द पावर 2x भी कॉमन ले लीजिए, यहां 1/4 कॉमन लिए है ना, था 1/2 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, चलिए ये कितना आ जाएगा 5/4i, 5/4i, 4 से 4 कट जाएगा, 5 इधर भेज दें, समझ रहे हैं ना, तो 1/5 e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। उठा के इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट। सारा खेल वही इंटीग्रेशन का ही तो था, इसमें कुछ दम है, बस इंटीग्रेशन आता हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से आ जाएगा। पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा हमें, y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/5 e टू द पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c। e टू द पावर 2x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c e टू द पावर माइनस 2x। जैसे मन कहे वहीं छोड़ दो, मन कहे डिवाइड कर दो। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी तरीके से इस फॉर्मेट पे अगर सेट होगा तो सीधे कंपेयर कर लेंगे, नहीं सेट होगा तो पहले सेट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर dy बाई डी एक्स है तो p और q को होना पड़ेगा क्या, या तो x के फंक्शन या फिर कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट, और सॉल्यूशन। पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy है ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। फिर उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो कुछ सवाल वाल देख के आए हैं तो शुरू किया जाए। cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। अभी ये उस लायक नहीं है कि इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सके, तो इसे पहले हम लीनियर के फॉर्म का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, cos स्क्वायर x से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स इधर बचेगा प्लस 1 बाई cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x y इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बन गया हमारा dy बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, सॉरी dx कहां बोल रहा हूं। अब ये किस फॉर्म का है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू sec स्क्वायर x, q इक्वल टू हाँ tan x sec स्क्वायर x। ओके, दोनों ही x के फंक्शन है ना। अब हम हमारा अगला काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो मतलब आ गया e टू द पावर tan x dx, सॉरी dx कहां। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप इसका कैसे लिखते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e टू द पावर 10x इज इक्वल टू e टू द पावर ये q और q है आपका 10x sec स्क्वायर x, तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले लिख ले रहा हूं e टू द पावर 10x इंटू 10x sec स्क्वायर x dx। कैसा इंटीग्रेशन है ये? सब्स्टिट्यूशन का। पहले काम सब्स्टिट्यूशन का। कैसा सब्स्टिट्यूशन? tan x की जगह t मान लो, तो ये sec स्क्वायर x dx साथ में लपेट लेगा ना, इसके पूरे की जगह dt आ जाएगा। तो कर दीजिए काम, इसे बना के यहीं पे छोड़ दीजिए। y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू i प्लस c प्लस कांस्टेंट, है ना। इसे बना दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। चलिए i की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। i इक्वल टू हमने माना है e टू द पावर tan x इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ओके, अब जरा देखिए, वी पुट क्या पुट tan x इक्वल टू t, है ना। tan x इक्वल टू t रखते ही क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इस पूरा लपेट के हो गया dt, तो हमारा i क्या बन गया? tan x की जगह t रखा तो t e टू द पावर t dt। अब ये दो चीजें हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट है। अब बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड, अलजेब्राइक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। क्या कर दें? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। जितना मैटर ये पूरा आए उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। क्या हो गया? t e टू द पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और e टू द पावर t का e टू द पावर t, e टू द पावर t का फिर से इंटीग्रेशन e टू द पावर t ना। बस कॉमन ले लीजिए e टू द पावर t t माइनस 1, t माइनस 1 मीन्स e टू द पावर tan x ना, tan x माइनस 1। ओके, पुटिंग इट इन फर्स्ट, इसे उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग इट इन फर्स्ट क्या मिल जाएगा? y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू e टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 ना, प्लस कांस्टेंट e टू द पावर tan x से डिवाइड कर दो। y इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस tan x। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये काम है हमारा। बताइएगा। x log x dy बाई डी एक्स, dy है कि dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स प्लस y 2 बाई x log x। चलिए डिवाइड कर दीजिए x log x से पूरे इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 अपान x log x, y इज इक्वल टू इधर डिवाइड करेंगे तो log x से log x कट जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। टू अपॉन एक्स स्क्वायर। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म कैसा है? इट इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म है जहां पे p इक्वल टू, वेयर p इक्वल टू 1 अपॉन x log x एंड q इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx मीन्स e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x dx। इसका इंटीग्रेशन याद है?
log x को t मानते हैं और 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ना, इसकी जगह dt, ये 1 अपान टी डी टी, 1 अपान टी का होता है log t, तो ये फाइनली आता है e टू द पावर log ऑफ log x ना। e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स होते हैं, एक log और एक ही चला जाएगा, आ जाएगा क्या log x। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट y log x इज इक्वल टू q मीन्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और if log x dx प्लस c। इसे मान लीजिए y log x इक्वल टू i प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब इंटीग्रेशन आपको करना है, इस i के लिए वैल्यू निकालनी है, तो i इक्वल टू कितना है 2 बाई एक्स स्क्वायर log x dx। इसे कैसे करें इंटीग्रेट, बिना फायदा नुकसान जाने किसी को भी मान लो ना, कदम व्यवस्था है। log x को t मान लो तब बराबर x मिल जाएगा ना, 2 को ऊपर ले लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर log x स्क्वायर हो जाएगा log m टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है ना। अब फायदा रहेगा, क्या अगर हम पुट कर दें, क्या पुट कर दें, वे पुट log x स्क्वायर इक्वल टू टी, जरा देखते हैं करके देखते हैं, इंटीग्रेशन ही तो है। log x स्क्वायर इक्वल टू टी मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, चेन रूल, एक्स स्क्वायर का फिर से 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, गलती हाँ, यहां ना कर दीजिए विपुट log x इक्वल टू टी, log x इज इक्वल टू टी मीन्स 1 अपान एक्स dx इज इक्वल टू dt ना। एक x को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, दूसरे वाले x को एक x और बचा है, उसको व्यवस्था बनाने के लिए log को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू e टू द पावर t है ना। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर कर लीजिए, 1 अपान एक्स dx की जगह तो dt आ गया है ना, एक x खत्म हो गया, log x की जगह t रख दीजिए और ये 1 अपान x जो बचा है तो 1 अपान e टू द पावर t मीन्स ये क्या है t e टू द पावर माइनस t dt। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगा के फर्स्ट और सेकंड मान के आराम से हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं उसके फर्स्ट से सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 t का कोफिशिएंट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 dt। चलिए एक स्टेप और, क्या हो जाएगा 2 माइनस t e टू द पावर माइनस t और ये माइनस माइनस प्लस और e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन होगा फिर से माइनस, तो e टू द पावर माइनस t, e टू द पावर माइनस t कॉमन लो तो -t 2 e टू द पावर माइनस t ना, और माइनस भी कॉमन ले लो t प्लस 1, t की वैल्यू क्या है log x और e टू द पावर माइनस t की वैल्यू पलट दोगे तो 1 अपान x हो जाएगा ना, -2 और ये 1 अपान x, ये 1 प्लस log x। ठीक है, उठा के वैल्यू यहां रख दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट में आपका आंसर आ गया। ओके, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ find the equation of
इक्वेशन ऑफ अ कर्व, passing to the origin, a curve passing to the origin, passing through origin, given that the slope, given that the slope of the tangent the slope of tangent to the curve, slope of tangent to the curve to the curve at any point x comma y to the curve and any point xy yes sir is equal any point x y is equal to the sum of the coordinates is equal to the sum of the coordinates coordinates of the points. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एंड एनी पॉइंट एक्स वाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एंड एनी पॉइंट एक्स वाई। स्लोप निकालने का हमारे पास दो तरीका, एक तो हम dy बाई dx को बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट का स्लोप है, एक हम बोल सकते हैं कि जब वो कर्व एक्स वाई से पास कर रहा है तो जो x कामा y है और 0 0 ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 दोनों के बीच से जो लाइन सेगमेंट पास करेगा उसका स्लोप, दोनों से ही जो लाइन सेगमेंट पास करेगा उसका स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द दैट पॉइंट ना। देखिएगा कैसे, हमसे पहले बोला क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एंड एनी एक्स पॉइंट एक्स वाई इज सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट दैट पॉइंट dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। इधर भेजिए y को, क्या हो जाएगा, dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू x। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये कैसा फॉर्म है, इट इज ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये तो फॉर्म है, ठीक है। हियर p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 dx, माइनस बाहर आ जाएगा, dx क्या आ जाएगा, e टू द पावर -x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। ये तो लिखते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर -x, तो y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू q की वैल्यू x, e टू द पावर -x dx प्लस c। कैसा इंटीग्रल दिख गया, बाई पार्ट लगाने लायक। तो फर्स्ट और सेकंड मानिए, इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड, है ना, क्योंकि ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो क्या कर दें आप, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -x, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर -x का e टू द पावर -x अपॉन -1, हाँ। तो क्या हो गया ये, -x e टू द पावर -x, और यहां से माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन फिर से -e टू द पावर, चलिए -e टू द पावर -x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 प्लस c, है ना, y e टू द पावर -x इक्वल टू e टू द पावर -x से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c e टू द पावर x,
ठीक है, c e टू द पावर x। अब देखिए इधर भेज दीजिए तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c e टू द पावर x। दिस इज द सॉल्यूशन। इट पासेस थ्रू कहां से? हाँ, इट पासेस थ्रू 0 0 ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करेगा। चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 माने 1, तो सी इक्वल टू 1। इसे उठा के यहां रख दीजिए। ई टू द पावर x। दिस इज द कर्व। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। सर ये टॉपिक कट गया। कौन? इसमें 2 टाइप के पढ़ाए ना मैंने, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। जो सेकंड फॉर्म है वो कट गया है, तो क्या फायदा उसके कटने से? तो वही ना, उसके कटने से फायदा क्या? तो ये प्रेडिक्स वाले कट गया वाला है, तो उसमें क्या मतलब? नहीं, उसमें स्पेशली लिखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस py। रिलेटेड पोर्शन में देखना, साफ साफ लिखा है। तो इसका मतलब समझा क्या जाए, और इसमें ऐसा है क्या जो पढ़ लेंगे तो गुनाह हो जाएगा। e to the power minus 2x e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स upon root x। उसी के नीचे हाँ सर, मैंने सही किया। अपॉन रूट एक्स। माइनस हाँ रूट x हाँ, dx अपॉन dt। पूरे से होल में मल्टीप्लाई करें dx by dy is equals to 1 and x can only be 1 is 1। हाँ ठीक है। तो सिंपल सा है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसे हमें खोद विनोद के निकालना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, सिंपली dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। रूट एक्स इधर भेज दीजिए और ये भेज दीजिए डिवाइड करने, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको? रूट एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई। अभी भी कुछ हमें बहुत स्पेशल चीजें नहीं दिख रही हैं। कैसे इसे सेपरेट करें, वाई को कैसे अलग करें, कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है ना। तो एक काम करिए, इसे पलट दीजिए। क्या हो जाएगा ये? dy बाई डी एक्स, dx अपॉन dy का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। और देखिएगा ये पलट के क्या हो जाएगा? रूट एक्स इसके भी नीचे दे दिया, रूट एक्स इसके भी नीचे दे दिया। ठीक, इधर भेजा, पाई वाले को इधर भेजा। dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स और y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये कैसा फॉर्म है? लीनियर। इट इज ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन है। वेयर p इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स और q इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx मीन्स e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स dx, मतलब e टू द पावर 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स बस। अरे भाई 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स पे पावर 1/2 ऊपर ले जाइए, एक्स पे पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 में प्लस 1 कीजिए तो एक्स पे पावर प्लस 1/2, नीचे भी करेंगे 1/2, 1/2 पलट के 2 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx
प्लस कांस्टेंट, ठीक है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी, e टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू e to the power minus 2 root x e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स plus dx plus c. इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर प्लस में 2 रूट एक्स dx प्लस c, ठीक है। e टू द पावर -2 रूट एक्स e टू द पावर 2 रूट एक्स e टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये सिंपली हो गया 1 बाई रूट एक्स dx प्लस c। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी, y e टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू ये इतना, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी में एक तरफ से कटा है, एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से पूरा कटा है। It's